हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं श्वेता जौहरी आप लोगों का अपने चैनल पे स्वागत करती हूं। तो आइए आज हम लोग देखते हैं कि महाशिवरात्रि कब है, महाशिवरात्रि की पूजा हमें कैसे करनी चाहिए और हमें क्या क्या सामग्री चाहिए। तो इस बार महाशिवरात्रि की पूजा 2025 में 26 फरवरी दिन बुधवार को पड़ रही है। और शिवरात्रि की पूजा करने के लिए देखिए हमें अपने घर में, यदि आपके घर में भोलेनाथ है तो आप उनकी पूजा कर सकती हैं। और ये सब सामग्री इकट्ठा करके रख लीजिए, उसके बाद से उनकी पूजा शुरू करिए। और नहीं तो आप पार्थिव शिवलिंग बना करके भी रुद्राभिषेक कर सकती हैं। तो हम लोग रुद्राभिषेक, देखिए मेरे घर में शिवलिंग है, हम लोग उन्हीं का रुद्राभिषेक करते हैं। तो आज मैं आप लोगों को रुद्राभिषेक विधि दिखा रही हूँ। तो देखिए मैं पूजा की पूरी तैयारी कर ली हूँ। बेलपत्र में राम राम लिख करके तैयार कर ली हूँ। बेलपत्र दो बार चढ़ाना होता है, एक जगह 51 और एक जगह 108। या तो आपको नहीं मिलता है तो 1, 5, 11 जितना मिले उतने बेलपत्र से भी आप पूजा कर सकती हैं। तो मैं बेलपत्र में इस तरह से राम राम लिख ली हूँ। और धतूरा, मदार, शमी पत्र, ये सारी सामग्री मैं सुबह ही मंदिर से तोड़ कर ले आई हूँ बाहर से। और उसके बाद गुलाब का फूल, फिर हमें देखिए भोलेनाथ की पहले पूजा करके उसके बाद से जो पूजा करना है, उसके बाद पहली बार पूजा करके हमें सारी सामग्री को उतार लेनी है। उतारने के बाद से हमें उन्हें भोलेनाथ को जल से स्नान कराना है, अच्छे से उन्हें साफ़ कर देना है। और अच्छे से साफ़ करने के बाद से रुद्राभिषेक होता है। तो रुद्राभिषेक आप दूध से, जल से, गन्ने का रस से, या तो फिर आप अनार का जूस से भी कर सकती हैं। और इस तरह से भगवान को साफ़ सफाई करके उसके बाद से रुद्राभिषेक करना होता है। रुद्राभिषेक करने के लिए आप शिवरात्रि वाले दिन किसी बड़े बर्तन में, परात में रख लीजिएगा और उसके बाद से रुद्राभिषेक करिएगा। और नहीं इस तरह से होता है। तो हम लोग का इसके पीछे में बाल्टी लगा हुआ है, जिसमें कि जो हम लोग ये जल गिरा रहे हैं वो जल पीछे से बाल्टी में इकट्ठा होते जा रहा है। क्योंकि इकट्ठा करने के बाद से उसे हमें किसी गमले में डाल देना होता है। यदि दूध से रुद्राभिषेक होता है तो दूध भी साफ़ बर्तन में निकालना चाहिए और वो दूध या तो किसी गरीब को दान कर देना चाहिए, ताकि वो लोग अपना उसका यूज कर सके। तो इसलिए सफाई से तब फिर हमें रुद्राभिषेक करना होता है। इस तरह से देखिए मैं जल से रुद्राभिषेक कर रही हूँ। उसके बाद से रुद्राभिषेक होने के बाद से हमें दूध से स्नान कराना है, फिर हमें जल से स्नान कराना, फिर दही से स्नान कराना है, उसके बाद फिर जल से स्नान कराना है। उसके बाद से हमें भोलेनाथ को घी लगा करके इस तरह से लेपन कर देना है और फिर हमें जल स्नान करा देना है। उसके बाद हमें शहद लगा करके लेपन करना है और उसके बाद हमें फिर से स्नान करा देना है। और शहद लगाने के बाद सबसे लास्ट में हमें चीनी से भगवान का इस तरह से लेपन करना होता है। तो चीनी से पूरे चारों तरफ इस तरह से रगड़ कर चीनी लगाना चाहिए भोलेनाथ को। और उसके बाद से हमें फिर जल से स्नान करा देना चाहिए। उसके बाद से हमें उनका श्रृंगार करना चाहिए। तो जल से स्नान कराने के बाद से आप भोलेनाथ के लिए जो भी फूल, माला, पत्ती, बेलपत्र लाई हैं वो आपको चढ़ा देना है। पहली बार में तो जो 11 बेलपत्र वो चढ़ गया और दूसरी बार में जो 51 बेलपत्र है वो चढ़ गया। और उसके बाद से हमें रोड़ी, अबीर, गुलाल, सिंदूर, अष्टगंध और फिर काला तिल, भांग, धतूरा सब चीज़ से पूजा करने के बाद से हमें भगवान को भोग लगा देना है। भोग में आप बैर, गाजर, मेवा, मिश्री, लड्डू, पेड़ा, केला, सेव, जो भी आप जितनी सामग्री मिल जाए उतनी सामग्री से पूजा कर सकती हैं। और नहीं कुछ मिलता है तो कम से कम उस दिन आप बेर और गाजर ज़रूर से ले आइएगा। और इस तरह से देखिए पूजा करने के बाद से हमें आरती कर देनी है और पंचामृत भी बनाकर भोग लगाना होता है। आरती करने के बाद से ये देखिए महाशिवरात्रि की पूजा हो गई। आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो में थोड़ा शॉर्टकट बनाती हूँ, इसलिए यदि कोई गलती हो तो आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, कि ताकि मैं आगे लंबा वीडियो बना सकूं। और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर से लिखिएगा, ओम नमः शिवाय ज़रूर से लिखिएगा। और मेरे चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा एवं लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा।